वहीं आप बात करते हैं राज्य मंत्री दिनेश खटीक की। दरअसल दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल लगातार तेज है। बिल्कुल, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद से दिनेश खटीक सामने ही नहीं आ रहे हैं। वहीं अब खटीक के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की बातें सुनकर समाधान करना होगा। खबर तो यह भी है कि दिनेश खटीक सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कल खटीक अपनी चिट्ठी में अनदेखी, अधिकारियों की ओर से अनसुनी, उपेक्षा की बात कहते नजर आए थे। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी खेमे से जुड़ी ये जो खटपट है वो केंद्र तक सुनाई दे रही है, क्योंकि सीधे अपना इस्तीफा ही केंद्र में भेजा है दिनेश खटीक ने। अगर देखा जाए उनके इस्तीफे से उतनी बड़ी हलचल नहीं होती अगर ये सीधा दिल्ली ना पहुंचता, लखनऊ तक, राज्यपाल तक, सीएम योगी तक ये इस्तीफा पहुंचता, तब तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन ये सीधे दिल्ली पहुंचा है, यानी यूपी की जो ये खटपट है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। उसमें भी साफ शब्दों में ये लिखा जाना कि अधिकारियों की ओर से उपेक्षा है और प्रोटोकॉल और तमाम चीजें, और उसके समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आता है। यानी बीजेपी खेमे में ये दो बड़ी हलचल है। इस पर सियासत तो जरूर होगी, क्योंकि देखिए विपक्षी दलों के पास भी मौका मिल जाएगा कि पार्टी के भीतर ही मंत्री इस्तीफा देते हैं, वो भी सीएम को या राज्यपाल को नहीं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि शैलेश, नाराजगी तो सामने आई, दिनेश खटीक की इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब जानकारी इस बात की है कि आज मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी हो सकती है। क्या अपडेट इसको लेकर है? केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अब आपको बताएं कि आज शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। हालांकि कल शाम को भी चर्चा थी कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, और एक अधिकारी ने अनऑफिशियली ये बात बताई हुई थी कि आज शाम को करीब, यानी कल जो बीत गया, कल शाम 7 बजे की मुलाकात हो सकती थी। हालांकि वो मुलाकात नहीं हुई और बाद में वहाँ पर लोगों ने कहा कि आज का कोई समय ही नहीं लिया गया था। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो आज शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। और इससे पहले देखिए सूत्रों से एक और जानकारी आ रही है, जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा है वो राजभवन पहुंच चुका है और वहां से मुख्यमंत्री को भी भेजा जा चुका है। आगे जो भी संस्तुति होगी उसके आधार पर राज्यपाल फैसला लेंगी, लेकिन ये सोर्सेस से खबर आ रही है कि इस्तीफा राजभवन पहुंच चुका है। देखना होगा कि आज आगे की सारी चीज रहती है। फिलहाल हम मौजूद हैं जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक को सरकारी आवास मिला हुआ है, शैलेश, क्योंकि मेरा सवाल यही था कि दिनेश खटीक है कहाँ? उनके चर्चे चारों तरफ हैं, यूपी से लेके दिल्ली तक हैं, लेकिन वो हैं कहाँ? बिल्कुल, और ना ही वो अपने मेरठ आवास पर बिल्कुल, दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए उनकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो फिलहाल लखनऊ में नज़र नहीं आ रही है। चर्चा थी कि कल रात में वो यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही कि फिलहाल वो लखनऊ वापस नहीं लौटे। जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, गेट बंद है, अंदर कोई गाड़ी भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है सामने की तरफ। और जहाँ तक बात करें तो चर्चा इस बात की भी है कि आज दिनेश खटीक अपनी पार्टी के, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद आज शाम को ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस देखिए पूरे घटनाक्रम के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, कल शाम को पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री है, यानी जिस विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं उसी विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बैठक की थी कल अधिकारियों के साथ में। वो बैठक देखिए पहले से प्रस्तावित जरूर थी, लेकिन जो उसमें चर्चा हुई उसमें जो दिनेश खटीक की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे वो तबादलों से जुड़े, बीजेपी की रणनीति में भी नहीं रहा है कि लंबे वक्त तक किसी एक शख्स के पास 2 पद की जिम्मेदारी हो, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के पास है ये फिलहाल। और देखना ये होगा कि जिस डिपार्टमेंट में, जिसके अंडर में वो काम कर रहे थे, वही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या वहां से कोऑर्डिनेशन की कमी है या सीएम योगी से मिलकर के मुलाकात करके बातचीत हो पाएगी? बहुत कुछ होने वाला है, आप नजर बना करके रखिएगा शैलेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।